इस बार की मौनी अमावस्या आपके रविवार के दिन पड़ रही है। मौनी अमावस्या हो या कोई भी अमावस्या हो, पीपल के वृक्ष का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको पीपल के वृक्ष की पूजन किस तरह से करना चाहिए मौनी अमावस्या के दिन, क्योंकि रविवार के दिन तो पीपल के वृक्ष की पूजन नहीं करी जाती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मौनी अमावस्या का आप सभी भाई बहन को ढेर सारी शुभकामनाएं। मौनी अमावस्या एक ऐसी अमावस्या होती है जो मौन रख के दान, व्रत और पूजन किया जाता है। जो भी व्यक्ति मौनी अमावस्या के दिन इस पूजनीय पंडित जी के द्वारा बताए गए उपाय को करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है, उनके जीवन से दुख समस्या चली जाती है। यदि आप किसी समस्या में बहुत दिनों से घिरे हुए हैं या आपको लगता है कि आपके घर में पितृ दोष है, तो मौनी अमावस्या से दिन अच्छा पितृ दोष के लिए कोई नहीं मिल सकता है। पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए मौनी अमावस्या के दिन आप यह विशेष उपाय जरूर करिएगा। और यदि आप किसी कष्ट में घिरे हुए हैं, बहुत दिनों से आपका कार्य नहीं हो रहा है, तो आप एक कनेर के पुष्प का और दूर्वा का उपाय जरूर करिएगा। हाल ही का उपाय आपको पूजनीय पंडित जी अभी जल्दी की कथा में बताए हुए हैं। जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा समस्या में घिरे हुए हैं, इस कनेर के पुष्प का उपाय करें। मात्र 4 घंटे में आपकी मनोकामना पूरी होगी। महादेव आपको खुद रास्ता दिखाएंगे। मात्र 4 घंटे में, 3 महीने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इस उपाय को जरूर करिएगा। यह उपाय किसी तिथि को देखकर नहीं करना है। जब आपके जीवन में समस्या अधिक बढ़ गई हो, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, तो आप यह कनेर के पुष्प का उपाय जरूर करिएगा। जो भी हम आपको उपाय बताते हैं, गुरु जी की कथा सुनकर समझकर ही हम आपको करके समझाने का, बताकर समझाने का प्रयास करती हूँ, ना कि कहीं से उठा के ले आके हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन आप यह उपाय जरूर करिएगा। इस उपाय को आप सुबह के वक्त भी कर सकते हैं, शाम के वक्त भी दूसरा उपाय आपको करना है। 2 उपाय करें, आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सबसे पहले मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और पितरों का तर्पण भी आप कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं करने जा सकते, तो घर के पानी में गंगा जल मिला के आपको स्नान अवश्य करना चाहिए। सर्वप्रथम पहला कार्य है। दूसरा कार्य है, आपको मौनी अमावस्या के दिन जब आप अपने घर में पूजन करें, तो मौन रख करके आपको पूजन करना है। मन में आप जाप करते रहिएगा। अब कनेर का पुष्प का उपाय आपको मंदिर में करना है, घर के मंदिर में नहीं। 1 कनेर का पुष्प लेना है और 1 आपको दूर्वा लेनी है। ये दोनों चीज और साथ में 1 लोटा जल लेके महादेव के मंदिर में आप चले जाइएगा। आपको यह उपाय किस तरह से करना है, तो आपका मुख उत्तर की दिशा में होना चाहिए। जब पुष्प और दूर्वा आप चढ़ाएं, तो जो पुष्प का, कनेर के पुष्प का खिला हुआ भाग है, वह आपकी तरह होना चाहिए और डंडी का भाग दूसरे तरफ होना चाहिए। उसी तरह से आपको दूर्वा भी रखना है। उसके बाद महादेव की 5 पुत्रियां होती है, जैसा कि आपको हर वीडियो में पूजनीय पंडित जी बताते हैं। महादेव की 5 पुत्रियों का नाम है जय, विषहरा, सांवली बारी, दौतली और देव सेना। तो 5 पुत्रियों का नाम लेकर के आप इन पुष्प को समर्पित करें। उसके बाद पुष्प समर्पित करने के बाद जब आप जल इस शिवलिंग पे चढ़ा रहे हो, जहाँ पे आपने पुष्प और दूर्वा समर्पित किया है, तो 5 पुत्रियों का नाम आप एक बार फिर से ले। एक बार कनेर का पुष्प दूर्वा चढ़ाते समय और दूसरा जब जल चढ़ा रहे हो, तो फिर से आप नाम ले। जया, विषहरा, सांवली बारी, दौतली और देवसेना, इस तरह से 5 पुत्रियों का नाम लेकर के आप महादेव की शिवलिंग पे जल धीरे धीरे आपको चढ़ाना है और जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। उत्तर की मुख करके आप जल समर्पित करें। थोड़ी देर समय हो तो मंदिर में स्थान हो तो बैठे, नहीं तो कोई बात नहीं है। आपकी जो भी कामना है उसके लिए आप महादेव से प्रार्थना करें। पूजनीय पंडित जी कहते हैं, मात्र 4 घंटे में देवाधिदेव महादेव आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। आपका कार्य धीरे धीरे होना प्रारंभ हो जाएगा। अब हम चलते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की तरफ, दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। इस बार की मौनी अमावस्या तो रविवार के दिन पड़ रही है। वैसे तो मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन ऐसे में आप पीपल के वृक्ष की पूजन कैसे करेंगे? मन में बहुत ही संशय है। और पीपल का वृक्ष अवश्य पूजा जाता है अमावस्या के दिन। तो ऐसे में आपको क्या करना है,
जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, कच्चा दूध चढ़ाते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन नहीं करी जाती है। तो ऐसे में आपको पीपल के वृक्ष की पूजन ना करते हुए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या वट के वृक्ष के नीचे आप 1 लोटा जल समर्पित करिएगा। उसके बाद प्रदोष काल में आपको दीपदान करना है। दीपदान का भी बहुत ही महत्व है। अमावस्या के दिन तो आप दीपदान, जैसे कि आपको पीपल के वृक्ष के नीचे बताया जाता है, लेकिन इस बार पीपल के वृक्ष के नीचे आपको दीपदान नहीं करना है। उसके बाद को पूजनीय पंडित जी 3 स्थान और बताते हैं, जैसे कुआं हो, बाग हो, बावड़ी हो या नदी हो या कोई तालाब सरोवर हो, तो वहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। जैसे आप किसी पवित्र नदी के किनारे जाके दीपदान कर सकते हैं। यदि नहीं जा सकते तो आपके आसपास कोई बावड़ी हो, सरोवर हो, वहाँ पे जला दें। ऐसी भी स्थिति नहीं बन रही है तो आप इस दिए को ले जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में जला दीजिएगा। 1 घी का दीप रहेगा, उसमें 1 लंबी बाती रखनी है। अपने पितरों का नाम लेकर आप इस दीप को प्रदोष काल में प्रज्वलित करें। अमावस्या के दिन जो भी व्यक्ति यह विशेष उपाय करते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यदि आपको लगता है कि आपके घर में प्रेत बाधा है, ऐसा लगता है, तो आप सरसों के तेल का चौमुखी दिया बना करके बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या नदी के किनारे या वट वृक्ष के नीचे भी रख सकते हैं। यह उपाय अमावस्या के दिन यदि आप करते हैं तो आपकी सभी बाधाएं, परेशानियां दूर होंगी और आपके घर में पितरों का आशीर्वाद, सुख शांति बनी रहेगी। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।